राधा स्वामी साज राधा स्वामी। सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें, क्योंकि मनुष्य चोला जो है बड़ी दुर्लभ काया है। ये बड़ा भाग्य जीव को मिलता मनुष्य चोला। और सत्संग उससे भी भाग्य जीव को मिलता। मनुष्य चोला तो तकरीबन धारण मिल भी जाता है, कोई नंबर आएगा तो मिल जाएगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलता। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारण लक्ष्मी घर पापी के भी हो। संतों का समागम और मालिक का नाम की चर्चा ये बड़ा भाग्य जीव को मिलती है। घर के पड़ोस में सत्संग हो रहा हो, सत्संग में जीव नहीं जा सकता, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। जो भाग्य जीव होता है ना सत्संग में, वो पहुंचता है। और सत्संग में आकर के चाहे वो जीव सो जाए, चाहे वो बैठ जाए, चाहे वो अपनी चर्चा करता रहे, लेकिन उसका टाइम जितना वहाँ सत्संग में आया उतना टाइम उसका सत्संग का लगता है। लेकिन हमने अपना काम बनाना है। यह जीवन हमारे को मिला है, क्यों मिला है? तो भाई शब्द गा रहा था परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज ने हमारे खोल कर समझाया सारी बातें। भाई शब्द गा रहा था, सोई सतगुरु मोय भाव है। उस राम का नाम का प्याला आप पियर मोय प्याव है, सोई सतगुरु मोय भाव है। अब तो क्या है, अब तो वो भागते हैं सतगुरु जिनके पास राम तो है ही नहीं, मालिक का नाम तो उनके पास है ही नहीं। वो तो दिखावा करते हैं। और दिखावा किस चीज़ का करते हैं? महाराज जी कहते हैं, अगनाच से कूदे तोड़े तान, दुनिया रखे उसका मान। जो नाचता है कूदता है, यहाँ नावड़ेंगे भी नहीं सारा, इतना आ जाएंगे देखने के लिए। और जो वैसा जो सत्संग होता है, सत्संग के अंदर तो बहुत कम जीव आते हैं। और उनमें से भी आकर के जो अपना हृदय के अंदर अगर एक बात भी लेगा सत्संग की, उसका पूरा जीवन सुधर जाता है। कैसे सुधर जाता है? अब भाई फिर शब्द गा रहा था अभी, और उन्होंने गाया, अखीरा सो जन्म गंवायो भजन बिना बावरे। ये मनुष्य चोला हमारे को मिला है तो भजन के लिए मिला है। और इसको संत महात्माओं ने हीरे की उपाधि दी है। सबसे महंगा जो है इस संसार के अंदर हीरा है, उससे महंगी कोई चीज नहीं है। हीरे जैसी उपाधि इस मनुष्य शरीर को मिली है। फिर भी आपने ये तो हीरे जैसा जन्म और किस चीज में लगा दिया? ये तो मेरा तेरी में लगा दिया, ये तो विषय विकारों में लगा दिया, ये तो उन चीजों में लगा दिया जहां से हमने कुछ नहीं मिलना। क्योंकि हमारा उद्धार तो उस मालिक ने करना है, परमात्मा ने करना है। हमारा उद्धार संसार से नहीं होगा। संसार मिट्टी जेड़ है, इस जेड़ में मत दे पाँव रे। ये तो मिट्टी जेड़ की तरह है, यहाँ तो सारे खाने वाले हैं। आप 10 दिन मन्ना कमा कर दो अपने बच्चों के लिए, बच्चे खवाएंगे नहीं। आप 10 दिन बीमार हो जाओ, सारा परिवार नाक में दम आ जाता है। क्यों आ जाता है? अब 10 दिन बीमार हो गया, यूं ही नहीं देखा, अगला पूरी उम्र उसने कमा कर खवाया है, 10 दिन में परेशान हो जाते हैं। फिर यूं कहते हैं मालिक से, वो चाहे बतावे ना किसी को भी, लेकिन वो कहते हैं भाई दुख पाने से बढ़िया तो चला जाए तो बढ़िया है। लेकिन क्यों? वो खुद दुख पा रहे हैं, उसने तो कर्म का दंड भोगना है। यहाँ संसार के अंदर जो जीव आता है वो कर्म लेकर के आता है, और उसने कर्म यहाँ पे भोगना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी है। जिसने यहाँ देह धरी है, चाहे किसी चीज की भी देह धरी है उसने, वो यहाँ पर दंड लेकर के आया है, और तभी उसको देह मिली है। अगर दंड नहीं होता ना इसके ऊपर, तो देह नहीं मिलती। हमारे ऊपर भी कोई ना कोई दंड है।
जब हमारे को देह मिली है, नहीं हमारे को देह नहीं मिलती, हम भी उस लोक में होते, हम भी उस आनंद के अंदर होते, हमारा कोई कर्म नहीं बना होता। तो कर्मों का लेखा यहाँ जीव लेकर के आता है और अपने कर्म भोग करके और फिर वापिस चला जाता है। कोई अपने कर्मों को काट लेता है, कोई तो अपने कपड़े को साफ करके ले जाता है, कोई अपने कपड़े को मैला ले जाता है। कबीर साहब ने कह दिया वाणी के अंदर, अग जीनी जीनी रे चदरिया, बीनी बीनी रे चदरिया। और फिर क्या कही उन्होंने, अब कबीरा जो की तो धरती नहीं चदरिया। अगर जैसी मैं ले आया था मैं दाग नहीं लगाया। हम तो क्या करते हैं, ये चादर, ये जो शरीर रूपी चादर हमारे को मिली हुई है, इसके ऊपर हमने दाग चढ़ा लिए। कौन से दाग चढ़ा लिए? काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, अहंकार के। ये 5 दाग हमारे पास चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। हमने वाणी से भी किसी को शुद्ध नहीं बोलना चाहिए, हमने वाणी को भी सत्य रखना चाहिए, हमने वाणी के ऊपर लगाम रखनी चाहिए। महाराज जी सत्संग में बता रहे थे, एक बार मैंने सुना सत्संग महाराज जी का, एक बहन थी, वो अपने लड़का ने ऐसे करके बुलाती थी, अरे कित गया मेरा बाप का जमाई। अब बताओ ये कोई भाषा होती है? उस भाषा को बदलना है हमने। हम अगर किसी से प्यार से भी नहीं बोल सकते तो हमने ऐट के भी नहीं बोलना है। हम तो इस टेप रिकॉर्ड के अंदर वो रील भरते हैं जो हमारे काम की नहीं है। इस मालिक का नाम की खुशबू भरो इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, इसके अंदर लौंग सुपारी भर के ले जाओ। इसके अंदर वो चीज मत भरो, कचरा मत भरो इसके अंदर। क्यों? गाड़ी भर गई कचरे से तो फिर ये तो डाला बंद हो जाएगा। डाला बंद होगा फिर वो लौंग सुपारी कहाँ भरी जाएंगी? लौंग सुपारी तो तभी भरी जाएंगी जब गाड़ी खाली होगी। खाली तो गाड़ी है नहीं हमारी, तो कैसे लौंग सुपारी भरी जाएंगे उसके अंदर? लौंग सुपारी हमने भरना है, उस मालिक का नाम की चर्चा करनी है, उस मालिक का नाम ही हमने भरना है इस शरीर के अंदर, इस गाड़ी के अंदर। जिसने उस मालिक के नाम की चर्चा कर कर मालिक का नाम को अपने शरीर के अंदर भर लिया, अपने मन के ऊपर बैठा लिया, उसने तो लौंग सुपारी भर ली। और जिसने मेरे तेरी में पूरा दिन खराब कर दिया, मालिक का सुमरन नहीं करा, तो उसने क्या करा? उसने तो कचरा भर लिया अपना। अब वो कचरा ही मिलेगा लास्ट समय के अंदर जा करके। लास्ट में कहते हैं हाय राम हाय राम हाय राम। जब समय अंत आता है, उससे पहले नहीं करता कोई भी हाय राम। अगर उससे पहले अगर हम हाय राम करने लग जाते, करा के भी करें, फिर भी हमारा वो मुजरा लगता है। लेकिन लास्ट में करेंगे, फिर लास्ट में औरों को बतावेंगे। अगर हम मालिक का नाम सुमर ले, अब कुछ कर ले, कुछ मालिक का नाम सुमर ले, फिर लास्ट में बताएंगे। इससे पहले हम नहीं बताते। वो सतगुरु वो भाव है जो प्रेम प्याला पीवर प्यावे। उस सतगुरु से तो हम लगन नहीं लगाते जो हमारे को अंतर रूपी नाव दे दी, जिसने चलने के लिए, उस नाव बैठने के लिए देती, उसके अंदर उस सतगुरु से तो हमारा प्रेम नहीं है। हमारा तो प्रेम दूसरी चीजों से हो जाता है। कौन सी चीजों से हो जाता है? हमारा तो घर से होगा प्रेम, पैसे से प्रेम होगा, धी जमाइयों से प्रेम होगा, बेटा पोते से प्रेम होगा, कुत्तों से भी प्रेम हो जाता है। कोई कोई इंसान ऐसा है उसने कुत्ते से ही प्रेम है। लेकिन हमने प्रेम तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस प्रेम को इतना रखो अपने अंदर, उसको घर मत बनाने दो। अपने अंदर तो जो प्रेम है वो मालिक के नाम का, उसका घर बनाओ अपने अंदर में। जिसने अपने मालिक के नाम का सुमरण कर लिया, जिसने सतगुरु के नाम का सुमरण कर लिया, वो तो बाजी जीत गया। और जिन्होंने सतगुरु के नाम का सुमरण नहीं करा तो कैसे बाजी जीतेगा वो?
वो तो हार गया बाजी। हम तो अपने दुख को, थोड़ा सा दुख आ जाता है परेशान हो जाते हैं। क्यों? अगर हमने पता नहीं है कहां से आया दुख, वो किसी ने दिया हमारे को? नहीं। किसी ने कोड़ी भर कर दिया हमारे को दुख? वो किसी ने गाड़ी भर कर भेजा हमारे पास में? नहीं। वो इसी शरीर से उत्पन्न होया है। इसके अंदर वो सुख उत्पन्न करो अपना, वो मालिक के नाम का सुख उत्पन्न करो शरीर के अंदर से, दुख पे पर्दा पड़ जाएगा। नहीं देख, कई बार हो जाता, सुन हो जाता शरीर, कितना भी दुखता हो पता ही नहीं पड़ेगा। तो सुन ठीक होना शुरू हो जाएगा, फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हम उस सुख के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे तो हमारे को दर्द भी महसूस नहीं होगा। दर्द भी हमारा को तभी महसूस होता है जब तक हम इस घर के अंदर रहते हैं। कौन से घर में? जो अपने हाथ से बनाया हुआ घर है, उस घर के अंदर रहते हैं। और जब ये मालिक का बनाया हुआ घर के अंदर जब रहने लग जाएंगे, अभी तो हमारी वृत्ति बाहर बिखरी डोल रही है, इसको एक रह करना, हमने बिखरी हुई वृत्ति को एक रह करना है, एक रह करके और उस सतगुरु के अंदर लगानी, इस घर के अंदर ही घुसानी है, वो बाहर नहीं जाना। राम पर्वत पर नहीं है, वो मालिक पहाड़ों पर नहीं है, ना तीर्थ व्रत में, ना पूजा पाठ में, ना होम यज्ञ में। वो नाम तो सच्चाई के अंदर है। जब अपने हृदय के ऊपर आपने सच्चाई रख ली, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप। सच्चाई का नाम राम है, सच्चाई का ही नाम जो है परमात्मा है। जब तक हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, सत्य नहीं है, सच्ची चीज का नाम परमात्मा है। और झूठी चीज का नाम क्या है? झूठी चीज का नाम विनाश है, काल है। झूठी चीज का नाम है काल, और सच्चाई का नाम है परमात्मा। उस सांच को अपने एक ऊपर बैठाओ, उस सच्चाई को अपने अंदर में सुमरण करो, सच्चाई का, उस मालिक के नाम का। अगर हम 2 मिनट में बैठ जाएंगे उस भजन के ऊपर, हमारे को शांति मिलती है। अगर हमारा अंतर के अंदर थोड़ी देर के लिए चले गए हम, कई बार सो जाता जीव, कितनी शांति मिलती है। फिर दोबारा से फिर काम करने ले जाता, कितना थक रहे हो, थोड़ी देर सो गया हो, सो गया, फिर दोबारा उतने काम करने के लिए चला जाएगा। और जब हम परमात्मा के नाम पे बैठ गए और अंतर में थोड़ा सा भी घुस गए, वो तो सोने से गए हम उतना काम करने के लिए, और अंतर में थोड़ा सा भी हमने टीक भर ली, थोड़े से चले गए अंतर के अंदर, तो हमारे को वो ताकत मिल जाती है, वो माँ की ताकत मिलती है, वो परमात्मा घर की ताकत मिलती है। हम तो ऐसे हो जाते हैं जैसे फूल की तरह, हमने कोई दुख नहीं व्यापता। राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आपकी पड़े पुरानी घास। संत महात्मा बीमार तो होते हैं क्यों? वो दूसरों का दुख लेते हैं, वो अपना तो उनका पास दुख नहीं होता, वो तो काटा कुट्टा होता उनका। तो वो तो रोज इतना दुखी हो जाते हैं जब भजन पे बैठते हैं। आप भी भजन पे बैठते होंगे, सारे सत्संगी हैं तकरीबन यहाँ। आप भजन पे बैठते हो, कभी हाथ दुखेगा, कभी पैर दुखेंगे, वो दुख है हमारा, वो हमने अंत समय में भोगना है, ये शरीर से भोगना है। और वो उस टाइम पे भोग रहे हैं, हम अपने आप ले रहे हैं उसको, क्योंकि हम बैठे ध्यान भजन के ऊपर, हमारे हाथ दुख रहे हैं। दुख कहाँ से आया? हम ध्यान भजन में नहीं बैठे, कैसे दुखेंगे हाथ? नहीं दुखेंगे ना। वो दुख हमने भोग लिया, जो लास्ट में हमने दुख भोगना है वो हमने इसी टाइम भोग लिया। तो इस करके हमारा दुख कम होता चला जाता है। जितना हम सुमरण करेंगे उतना हमारा दुख कम हो जाएगा, जितना विषय विकारों से बचेंगे उतना दुख हमारा कम हो जाएगा, जितना तेरी मेरी से बचेंगे उतना हमारा दुख कम हो जाएगा, जितना पराई निंदा से बचेंगे उतना दुख हमारा कम हो जाएगा। क्यों? हम तो दुख अपना आप खरीदते हैं। कई देखे मैंने पूरी पूरी रात नहीं सोए, उनको दूसरों की टेंशन हो जाती है, अपनी तो है ही है, दूसरों की टेंशन हो जाती है, और दूसरे जो है ना परेशान करते हैं। उनका सोच सोच करके ना तो आप सोए और ना घर वाला को सोने दे, फिर कैसे काम चलेगा? उस टेंशन को माई छोड़ो,
परमात्मा के नाम पर जीना सीखो। जिसने परमात्मा के नाम पर जीना सीख लिया वो परमात्मा से मिल जाएगा और दुख को भी काट लेगा। दे धरे का दंड सब काहू को होए, ज्ञान नहीं काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी तो ज्ञान से काट लेता अपने दंड को, और मूर्ख रो के काटेगा। दुख फिर भी काटना उसने, उन्हें अपना शरीर भी खो दिया और दुख फिर भी काटना पड़ा, क्योंकि तो देह धरे का दंड है हमारा। यहाँ पे जो हमने दुख भोगना है वो हम भोगेंगे हर सूरत में। चाहे आप किसी के पास में चले जाओ, किसी महंत के पास में चले जाओ, किसी संत के पास में चले जाओ, वो भुगत आएगा तो आपसे। वो विधि बताते हैं, जो हमारे को विधि बताई है ध्यान भजन करने की, वो विधि तो बताइए दुख काटने की। कटवाए तो हमारे से, विधि हमारे से को बता दी। अगर वो विधि नहीं बतावे तो फिर हम खाट में पड़े पड़े डगराओगे, हाय राम, फिर हाय राम आओगे याद। इस करके हमने संतों और महात्माओं का शरणा लीजिए, जिससे जीव नरक नहीं जाए। संत महात्माओं का जो शरणा ले लेता है वो नरक में नहीं जाता, नरक से बच जाता है, क्योंकि अपने जीव जी उसने यहाँ दुख को काट लिया, वो फिर नरक में क्यों जाएगा। बस दुख होगा हमारा तभी तो नरक में जाएंगे। हमने दुख सारे काट लिए, अपनी वृत्ति पर लगाम लगा ली, अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को पर कंट्रोल कर लिया, तो दुख हमारा कट गया। ना हमने अपने मन पे कंट्रोल करा, ना अपनी वृत्ति पे कंट्रोल करा, ना अपने मन पे कंट्रोल करा, फिर बताओ दुख कैसे कटेगा हमारा। दुख तो हमारा यही है, शरीर के अंदर जो विषय है 5 विषय, ये दुख देने वाले हैं और ये सुख भी देने वाले हैं। इनको सुख में बदल लो, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, किसी के बारे में समझेंगे नहीं, दुख कैसे होगा हमारे को, उसके बारे में क्यों दुख होगा। जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो उसका दुख हमने फिर लेना पड़ेगा। इसी करके हम उनसे बचते रहें। उस परमात्मा का नाम के बिना ना किसी का उद्धार होया और ना किसी का हो सकता। उस मालिक के नाम के बिना कितने संत महात्मा आए संसार के अंदर, कितने ऋषि मुनि आए, ऋषि मुनियों ने भी वो नहीं मिला नाम, क्योंकि नाम तो कलयुग के अंदर प्रकट होया है। अरे कबीर साहब आए थे, कबीर साहब ने भी एक उसको दिया था नाम, इसका क्या नाम, धर्मदास को, बाकी किसी को नाम नहीं दिया कबीर साहब ने। और उसको भी कह दिया था धर्मदास को भी। अब धर्मदास तो लाख दुहाई, सार भेद बाहर न जाई, नाम दे करके उल्टा उसका मुंह बंद कर दिया। उसके बाद में नाम नहीं था। तो स्वामी जी महाराज आए जब कलयुग के अंदर, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। सोरे भाई, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने नाम का रूप का लेकर के आए, और स्वामी जी महाराज दुर्दरगाह से आए थे, पर नाम उनसे भी प्रकट नहीं होया, स्वामी जी महाराज से भी प्रकट नहीं होया नाम। नाम तो राज सालग्राम महाराज जी ने प्रकट करा था। स्वामी जी महाराज कहने लगे, भाई मेरे से 15 दिन तक कोई नहीं मिलेगा। तो सालग्राम जी उनका सेवा में लगे हुए थे, तो बोले भाई महाराज जी के बिना मैं तो नहीं जी सकता। उनको सालग्राम जी को कह दिया, भाई किसी ने नहीं मिलना 15 दिन तक। उन्होंने कमरा बंद कर लिया अपना। सालग्राम महाराज जी से नहीं डटा गया, दूसरा दिन पहुंच गया, जाकर कुंडी खुड़खुड़ाई, महाराज मेरे को दर्शन दो। बाहर खड़ा हुआ, कुंडी खुड़खुड़ा दी, स्वामी जी महाराज आए बाहर और खड़ाऊ मारा स्वामी जी महाराज ने, और ये कह दी थी 15 दिन जब मिलोगे तो कोई नई चीज लेकर के आना। 15 दिन में जब मेरे से मिलोगे तो कोई नई चीज लेकर के आना, प्रकट करके लाना। हम तो क्या है, हमने तो 15-15 साल हो गए, हम 15 दिन की बात छोड़ दो, 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, एक भी चीज प्रकट नहीं कर सके आज तक। क्यों? हमारा तो उसकी तरफ ध्यान है, माया की तरफ ध्यान है हमारा। अगर उसकी तरफ ध्यान हो, मालिक की तरफ, तो कोई वो अपना काम कर लेगा।
हमने तो मरने का डर नहीं है, हम तो यूं नहीं सोच रहे तो पता नहीं कद आ जाएगी मौत। वो पता है किसी को किस टाइम आ जाए। वीर से नंबरदार बिल्कुल ठीक था बेचारा, और एकदम गया। क्या है ये सारा संसार यहाँ ऐसे ही है, यहाँ किसी का भरोसा नहीं है। जब पहुंचे राज सालग्राम महाराज जी तो कुंडी खुड़खड़ा दी, स्वामी जी महाराज बाहर निकले, उन्होंने खड़ाऊ मारा। उस टाइम उन्होंने एक शब्द बनाया राज सालग्राम महाराज जी ने, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन तो क्यों फिकर कर है, और गुरु से काल भी डर है। इस तरीका का शब्द बनाया महाराज जी ने, और कहने लगे महाराज जी मैं वहां तो वो चीज जो आपने बताई है उससे आगे तो ये है। राधा स्वामी नाम प्रकट करके लाया था, क्यों गुरु से इतनी प्रेम था उसका। अगर एक दिन गुरु मिला नहीं, राधा स्वामी बड़ा करता रहा, रुका था पहले और प्रकट हो गया। वो इतनी लगन दिन में गुरु से मिलूं जा करके और वो चीज को लेकर के मिलूं। हम तो क्या है, हम तो 2 रुपए का बिस्कुट भी ना लेके जाओ गुरु के पास में, एक श्रद्धा का फूल भी ना लेके जाओ गुरु के पास में, फिर बताओ हमारा मालिक कैसे मिलेगा। उसको ये खुशी दी मालिक मैं गुरु से मिलूं, गुरु ने मेरे को आज्ञा दी है, अब 15 दिन में मिलना है, नई चीज लेकर के मिलना है। वो उसी दिन प्रकट हो गया, कह दिया छाती के लगा लिया, आजा मेरा सालक। उसको इस तरीके से हम गुरु का मिल भी सकते हैं गुरु से। और मालिक दूर नहीं है, मालिक तो हमारे पास में बैठा हुआ है। लेकिन हम तो क्या है, हम तो सुमरन हमारा दूसरी चीजों का होता है। गुरु धरा शीश पर हाथ, मन तो क्यों फिक्र करे। हमने फिक्र नहीं करना चाहिए। जब मैंने नाम ले लिया हमने फिक्र नहीं करना चाहिए। क्यों? हमने नाम मिल गया, और नाम उसको मिलता जो अधिकारी जीव होता है। ये भी मैं बता दूं आपको, नाम उसी को मिलेगा जो अधिकारी जीव होगा। कोई 2 दिन करके छोड़ देता है नाम को, कोई 10 दिन करके छोड़ देता है, लेकिन अधिकारी था कोई, उसका पिछला वो था। लेकिन गुरु नहीं छोड़ता, फिर दोबारा उसको मनुष्योल्लाह मिल जाएगा। जिसने नाम ले लिया दोबारा मनुष्योल्लाह मिल जाएगा, फिर दोबारा उस नैया के माँ फिर बैठना पड़ेगा उसमें। लेकिन दुखी होया ना, जब मनुष्योल्लाह मिल रहे हैं हमारे को, तो फिर हम दोबारा के चक्कर में क्यों पड़े। अभी इस परमात्मा को आज ही देखने की कोशिश करें, आज ही मिलने की कोशिश करें उससे। जब हम उस मालिक से आज मिल जाएंगे तो हमें दोबारा चक्कर पड़ेगा नहीं, हमारा दोबारा फिर आना पड़ेगा, क्या फायदा। तो अपने सतगुरु को याद रखो। सतगुरु याद है तो आप जीवन आपका सुफल है। सतगुरु का मूल जाते हैं तो जीवन कैसे सुफल होगा, जीवन तो नहीं सुफल हो सकता। उस सतगुरु को रखना है हमने अपने मस्तक के ऊपर। गुरु आज्ञा में रहता है जो जीव, वो बाजी को जीत जाता है। और जो वैसी आज्ञा में रहता है वो तो ना तो इधर का ना उधर का। महाराज ने अगर रहता है 12 पांडे को हलवा मिला न मांडे। अब भाई तू दिन तक चलेगा, कान पड़वा लिया मोटा बन गया, ना राम मिलो और ना गिरस्त कर। हमने कान भी नहीं पड़वा रखा और ना मोटा बन रहा, गिरस्त में भी रहे। अपना आनंद ले, मालिक का नाम का सुमरण करें, भजन करें। जितना टाइम मालिक लगा ले उतना टाइम लगा रहे। नहीं मालिक जाने, हम तो मालिक के ऊपर छोड़ रखा सारा सौदा। और मालिक के ऊपर जो छोड़ देता है ना, जब माँ के पास में बच्चा पहुंच जाता तो माँ अपना आप रक्षा करती है बच्चे की। लेकिन हम माँ तक पहुंचे तो सही, हम तो माँ के पास में नहीं पहुंचे, हम तो दरवाजे के पास में खड़े हैं। दरवाजे के पास में खड़े हैं, माँ तो भीतर बैठी है। उस माँ से हमने मिलना है। और माँ के पास जो मिल गया जा करके, वो तो अपने माँ की गोदी में बैठ गया। तो माँ का काम है वो राजी रखे चाहे दुखी रखे। अल्लाह में सुख सुहावे चाहे सुख का में सुहावे। पर मन तो नू सुना है अगर माँ कभी अपना बच्चा ना अल्लाह में ना सुहावे, तो पर सतगुरु किस तरह सुहा देगा हमने अल्लाह में। सतगुरु नहीं सुहा सकता। जिसका अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास होगा, जिसने अपनी माँ के ऊपर विश्वास होगा, वो कभी बाजी नहीं हार सकता, बाजी जीत जाएगा।
और जिसने बाजी जीत ली वो मालिक तो मिल गया। यही तो है यहाँ संसार के अंदर। यहाँ तो एक ही चीज है, या तो हर की भक्ति कर या संसारी विषय कमा, या तो मालिक की भक्ति कर ले या संसार का विषय कमा ले। उस मालिक की भक्ति जिसने कर ली उसने तो अपना जीवन 84 को काट लिया, और जिसने मालिक की भक्ति नहीं करी फिर 84 माह होगा। एक जन्म में पीड़ा इतनी जितनी बिच्छू डंक मारे कई हजारा, एक जन्म के अंदर कई हजार बिच्छू डंक मारता इतनी पीड़ा होवे। क्यों कोई सुखी देखा है? नानक दुखिया सब संसारा। नानक साहब कहते हैं सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम का आधार जिसने बना लिया, जिसने अपना नाम का फिरका बना लिया, सुखी तो वो जीव है। और जिसने नाम को अपने इसका फिरका को ऊपर नहीं चढ़ाया वो कैसे सुखी हो जाएगा? वो तो दुख का कारण है। आज फलानी चीज, तड़का फलानी चीज, उस नाम का पता ही नहीं है। उन्हें तो वही चीज का पता है जो बड़ा बुजुर्ग करता है, उन्हीं चीजों के अंदर वो अपना राजी रहे। तो उन चीजों को आप, मैं नहीं कहता कोई पूजा करनी मन्ना छोड़ो, मैं ये भी नहीं कहता कोई दुर्गा न मन्ना पूजो, मैं ये भी नहीं कहता कोई पितर को मन्ना पूजो, लेकिन वो चीज कहाँ के लिए है? उससे मुक्ति नहीं है। उससे तो हमारा वो काम चल सकता है जो संसारी काम है, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो परमात्मा की भक्ति से, गुरु का बताया हुआ नाम से जब तक हम अंतर में नहीं घुसेंगे, जब तक मुक्ति का नाम किसका है? भ्रम की बात है। मुक्ति नाम उस चीज का है जो सारी चीज खत्म हो गई। पेड़ का ऊपर पत्ता लग रहा है, डाली लग रही है, उसका साफ सब कुछ काट दिया, क्या रहेगा उसके अंदर? उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा। मुक्ति नाम उसका है। अब वो एक रहेगा बस खाली, सब चीज खत्म हो गई उसके साथ से। हमने तो कितनी चीज चिपटा रखी है, हमारा फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, पत्ता भी लग रहा है, डाला भी लग रहा है, कितनी चीज चिपटा रखी है। लेकिन हमने ये डाला भी काटना है और उन फूलों को भी काटना है। हमने तो अपने आप को साफ और पवित्र करना, उसका नाम मुक्ति है। नशे विषयों से दूर रहना है। नशे विषयों से जब हम दूर हो जाएंगे उसी का नाम मुक्ति है। और एक मालिक का नाम फकत जो है उसका नाम मुक्ति है। उस मालिक में मिल जाएंगे, वो मुक्ति मार्ग, उसने मुक्ति मार्ग कहते हैं। जिसने हुक्का छोड़ दिया तो हुक्के की साइड से मुक्ति है, जिसने चाय छोड़ दी वो चाय की साइड तक तो उसकी मुक्ति है। ऐसे छोटे छोटे विषय हमारे पास में बहुत ज्यादा हैं तो लगे हुए हैं हमारे। ये विषय है, चाय पीना भी एक विषय है, हुक्का पीना भी एक विषय है, और बात वैसी वैसी बनाई और बात करना भी ये भी विषय है। उसमें भी मन को आनंद आता है, उसमें भी मन खुश रहता है। 5-7 ढोलक धर लो, 5-7 हारमोनियम धर लो, कितना आनंद रहेगा मन, कदे भी ना हार है। चाहे 2 बार खड़े होकर नुपाया ना मसल लो, 2 बार हिंगा मसल लो, फिर आके बैठ जाओ। और सत्संग 1 घंटा तो फालतू होगा तो हार जाए, क्योंकि वहाँ मालिक का नाम का स्मरण है। वहाँ वे नहीं है, काया के आनंद नहीं है वहाँ तो सत्संग के अंदर आत्मा की आनंद है। और जो वैसा होता ढोल मंजीरा, बाजा, हारमोनिया, इसमें काया का आनंद है, उस मन का आनंद है। उस मन का आनंद हमने खत्म करना है, उस मन को मोड़ना है। शायद जो भाई गोबर लगा रही थी पटोड़ा के ऊपर, एक जनी थी उसका साथ में 2-4 जनी और थी, और उन्होंने जिक्र चल गया क्योंकि संत महात्मा जहाँ मिले वो संत सत्संग की बात करेंगे और सत्संग की कथा। आप भी चर्चा जो मालिक का नाम ही करा करो, जहाँ भी 5-7 जन इकट्ठे हो जाओ वो मालिक का नाम की चर्चा करो। मेरी तेरी मत ना बतलाओ, अपनी बहुआ की मत ना बतलाओ, अपनी सासुआ की मत ना बतलाओ, मालिक का नाम की चर्चा करो कि थारा उद्धार हो जाएगा। और जो बहुआ की और सासुआ की बतलाने लगी वो सुन के उसकी बहू की, सासू, और वहां जाके कह देगी, 4 अपना दौरा तो और मिला देगी, सांझ रोटी भी ना मिले
खाना मिल जाएगी रोटी। सासू ने जाके कर दी, दूसरा पड़ोस में जाके चुगली। अब मेरे तो बहू ऐसी है, और वो चुगली सुनने वाली है। वो घर में तो आप पहुंचोगे भी नहीं, उससे पहले घर में पहुंच जाएगी, और 5-7 बात अपना दौर पे मिला कर उसके बहू का दौर जाके कह देगी तेरी सासू तो नू कह रही थी, सामने रोटी मिल जाएंगी ना मिले। इस तरह बहुआ वाले की बात है। अब सासू के ने कर दो, बहुआ के भी ऐसे हो जाए फिर नू है। तो आप प्यार तक प्रेम तक रहोगा, उसको नाम सत्संग है। सोई सतगुरु मोह भाव है, आप पिया और मोह प्याव है। वो रस मन चाहिए उस मालिक का नाम को, अगर आप पीवे और मुने भी प्यावे। ऐसा सतगुरु से अगर हम प्रीत लगाते हैं, ऐसे सतगुरु से अगर हम मिलते हैं, तुम्हारा तो उद्धार है, उद्धार है। और जो हमने पूजा पाठ में इन्हें फंसाता है, तो कोई सतगुरु थोड़ी है वो। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, क्योंकि ऐसा बहुत है। गुरु बनने की ने तो सारी दुनिया है, पर दास बनने वाला कोई नहीं है। तो उन दासों की बात मैं कह रहा हूँ जो दास बन के। मेरा महाराज जी दास था, कभी नू ना कहीं मैं संसद करूँ, और कदे कदे कह देता था महाराज जी अगर मैं इनकी गुरुआ के तेरामी करवाने के ना आया हूँ ना, कहते थे परम संत हजूर तारसन जी कहते था अब मैं तो इन गुरुआ के तेरामी करवाने के ना आया हूँ, बताओ। और कदे फिर उन्होंने कह रहा था फिर मैं तो आपका भाई हूँ, आपका पुत्र हूँ। तो ये संत महात्मा थे, और जिन्होंने अपनी गोज भरी, पैसा लिया ठगा, जिन्होंने अपनी गोज भरी और खा पी के चले गया, तो वो तमने के प्याऊंगा, वो तो आप सोमरस पी मैं श्याम न जाकर। तमने कहाँ तक प्या देगा वो, सही है। उनके पास वो प्याला है ही नहीं। वो राम नाम का प्याला चाहिए हमने, तो वो मालिक का नाम का प्याला चाहिए। उस प्याला को कोई बिरला पीता है, और कोई बिरला पिवाने वाला भी मिलता है। बिरला मिलता है कोई पिवाने वाला। हम सत्संग में जावे कई जगह, भाई जावा ये 2-3 जना मेरी गैल कई जगह जावे। जब जावा तो हमारी कोई वो नहीं है, और जब आवा ना तो गैल गैल लग ले। क्यों लग ले? महाराज जी ने कहा मेरी दोनों को जब मैं जहर भरे, अगर मैं खाऊंगा जब तो मेरा लगेगा। तो हमने तो उनकी बात पर चलना है, उनका उस पर चिन्ह पर चलेगा तो भाई दुनिया बतेरी, और जिन पे चिन्ह पे ना चले तो भाई फिर तो वही बात है, सांझ न फिर ऐसा ही मिलेगा। फिर कहाँ तक प्रेम रस मिलेगा? प्रेम रस हमने प्रेम गलियती साखरी जामा दोनों समाय, या तो हर की भक्ति कर या संसारी विषय कमाए। या तो उस मालिक का नाम की भक्ति करो या संसारी विषय में लगे रहो, तो पर मालिक नहीं मिलेगा। और यो मनुष्य सोलो मारो बड़ा कीमती है, और सत्संग करवाना वाला भी जो है ना बड़ा भाग्य जी हो। तो सब नहीं करवा सकते सत्संग, नहीं करोड़पति और अरबपति इस गांव के अंदर या सब सत्संग करवाओ है। ये मोहन था सत्संग करवाने वाला, एक जयपाल सत्संग करवाने वाला था नहीं भाई। सत्संग बड़ा भाग्य उसमें हुआ, तो भाग वाला वो सत्संग करवाता है। और सत्संग से अभी कितना देर सत्संग सुना है, ये सारी इनकी अगर 2-2 मिनट में मिलेंगे ना, उसने भजन करने के कितना टाइम मिल जाएगा। 50 जना होगा, 100 जना होगा, 200 मिनट होगी। हम 2 घंटा भजन पे नहीं बैठ सके, 2 मिनट भी हमारी उनके मिलेंगे उन्हें, क्योंकि वो करवा रहा है, व्यवस्था कर रहा है। उसको सेवा को फल तो मिलेगा। सेवा सिद्ध सफलता और सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर सेवा में करतार। सारी चीज सेवा के अंदर बता दी। सत्संग करवाने वाला तो सेवादार होता है, और वो सेवा करता है सत्संगियों की। आपके ने पंखा भी चला रखा है, कूलर भी चला रखा है, बैठने के मुड्ढी भी दे रखी है। कोई वैसा दुखी हो तो उसके मुड्ढा भी दे रखा है, कुर्सी भी दे रखी है। वो तो सेवादार होगा, तो उसका फल आपने तो उसकी मुड्ढे पे बैठेगा जाके, उसका पंखा के हवा में बैठ गया, तो आपका उसका नहीं जाएगा, प्रदान होगा उसको जरूर, क्योंकि आपने सुख महसूस होया उस जगह पे जा करके।
उसको भी उसको माइंड थोड़ा कट जाएगा, उसको मिलेगा जरूर। इस करके सत्संग बड़ा बताया, सत्संग से आई टल बनाए, और जो दंड छोड़ेगा वो सूढ़ में टल जाए। सत्संगी जीव बाजी जीत जाता है। सत्संग की जो चार है निस्दिन मन में, सत्संग की जिसका निस्दिन मन में चाह रहती है, जाने की आने की, सत्संग सुनने की, वो बाजी जीत जाता है। क्योंकि चाहे वहां भजन भी नहीं बनता हो, लेकिन कम से कम टकटकी लगा कर सुनता तो है वो उसका भजन से भी ज्यादा हो गया। और वैसे भजन पे बैठेंगे हम तो नहीं बैठ सकते, इतना टाइम नहीं बैठ सकते। तो इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग कल सुबह अपना यहाँ होगा, आश्रम में यहाँ हो रहा है, कुटिया के ऊपर अपनी पे यो आश्रम लिखड़े जावे, मैं क्या करूँ। हाँ, कुटिया पे अपने 8 बजे सत्संग है, 8 बजे तक 9 बजे तक 1 घंटा को हरिद्वार में सत्संग करना है यहाँ। और मालिक की मौज भाई, आपको सबको राधा स्वामी।